इस कहानी में एक माँ और बेटी की हरकतों को दिखाया गया है, जिसमें माँ अपनी ही बेटी की जान लेने की प्लानिंग करती है। वहीं पर बेटी किसी के साथ भी फ्रेंडशिप में आने के बाद बेपरवाह होकर उसके साथ इंटीमेट होती है। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें क्लेयर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती है, जहां पर उसे बहुत काम करना पड़ता है। और एक दिन अचानक जब वह रनिंग कर रही होती है तभी उसे किडनैप कर लिया जाता है। किडनैपर गाड़ी को जंगल के रास्ते लेकर जाता है और सामने एक जानवर पड़ने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्लेयर गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है। किडनैपर भी उसके पीछे आता है और क्लेयर को वह गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी गोली की आवाज चलती है और सीन कट हो जाता है। कुछ समय बाद क्लेयर को एक घर के अंदर दिखाया जाता है। वह काफी परेशान होती है। तभी पीटर नाम का बंदा क्लेयर से कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे उस शख्स को गोली मारना पड़ा। दरअसल पीटर जंगल में शिकार करने गया होता है और उसी दौरान यह सब होता है। पीटर के साथ उसके घर में दो लोग फ्रांसिको और क्लिंसेंट भी रहते हैं। कुछ समय बाद क्लेयर अपनी मॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम का फोन बंद होता है। अब क्लेयर धीरे धीरे उस घर में रह रहे लोगों से इंट्रोड्यूस होती है। कुछ दिनों बाद पीटर क्लेयर को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जो लोग उसे मारना चाहते हैं वह लोग उसे सर्च करते हुए उसके घर भी आ सकते हैं। लेकिन क्लेयर पीटर से काफी क्लोजली रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसके घर ही कुछ दिनों तक रहने दे। दरअसल उसे यहाँ रहने में अच्छा लगने लगा था और वह अपने घर जाने में इंटरेस्टेड नहीं होती। धीरे धीरे यह दोनों एक दूसरे के करीब भी आते जा रहे थे। अब क्लेयर को वहाँ पर रहते हुए बहुत दिन बीत चुके थे और एक दिन जब पीटर लकड़ियां काट रहा था तो क्लेयर वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इस पर पीटर उसे किस करने लगता है। क्लेयर भी उसमें इंटरेस्टेड होती है, इसलिए यह दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह क्लेयर रोड पर टहल रही होती है, तभी उसे चर्च के फादर मिलते हैं और यह दोनों आपस में कुछ बातें करने के बाद यह दोनों पास के चर्च में चले जाते हैं। यहाँ पर क्लेयर अपनी गलतियों के बारे में फादर से बताती है। फादर कहते हैं कि लोग इससे भी ज्यादा गलत काम करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद क्लेयर अपनी मोम को कॉल करती है, लेकिन उसकी मोम उसका कॉल कट कर देती है। अब स्टोरी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लेयर एक आदमी से कुछ बात कर रही होती है। वहीं टेरेस पर खड़ी उसकी मोम उन्हें ऐसा करते हुए देखती है और हमें पता चलता है कि क्लेयर का उस आदमी से चक्कर चल रहा है और वह आदमी उसकी मोम का बॉयफ्रेंड है और उसकी मोम ही उसे जान से मरवाना चाहती है। जब क्लेयर ने अपनी मोम को फोन किया था और उसकी मोम ने उसका कॉल कट किया था, कहानी वहाँ पर शिफ्ट होती है। क्लेयर की मोम यानी मॉड अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जहाँ पर मॉड का बॉयफ्रेंड क्लेयर के बारे में पूछता भी है, लेकिन वह बहाने बनाते हुए उसकी बात को टाल देती है। अब क्लेयर पास के ही रेस्टोरेंट में काम करना चालू कर देती है और धीरे धीरे वहाँ के लोकल लोगों से क्लेयर की अच्छी खासी पहचान हो जाती है। वहीं पर चार्ल्स नाम का आदमी अपने बेटे क्लिंटन से क्लेयर की पहचान कराता है। कुछ समय बाद क्लेयर की डॉक्टर सैम से भी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है और वह उसे क्लब चलने के लिए कहता है। क्लेयर मान भी जाती है और जब यह लोग क्लब में होते हैं तो इनका एक बंदे के साथ झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर क्लिंटन इनकी हेल्प करता है। डॉक्टर और क्लेयर अब धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और जब यह लोग क्लब से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में ही गाड़ी साइड में लगाकर इंटीमेट होते हैं। इधर मॉड भी क्लारा को सर्च करते हुए उस तक पहुंच जाती है और उस पर नजर रखने लगती है, जहां पर उसके फ्रेंड से लेकर वह किसके साथ रहती है सब कुछ मॉड मालूम कर लेती है। अगले दिन जब क्लेयर रनिंग कर रही होती है तभी क्लिंटन वहां आ जाता है। क्लेयर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। क्लिंटन कहता है कि नहीं। कुछ समय बाद वह क्लेयर को किस करता है और बहुत जल्दबाजी में वहां से चला जाता है। क्लेयर को यह बात बुरी भी नहीं लगती। इसके बाद क्लेयर फादर के पास जाती है और उसे अपनी गलतियों के बारे में बताती है, जहां पर फादर कहते हैं कि लोगों ने इससे भी बुरी गलतियां की है और वह क्लेयर को उसकी स्टेप मोम से भी मिलाते हैं। अब यह दोनों यहीं पर रह रहे होते हैं। कुछ समय बाद क्लिंटन के फादर चार्ल्स क्लेयर के पास आते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा उन्हें गलत समझता है। उसे लगता है कि मेरी नजर तुमको लेकर ठीक नहीं है। क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया है। क्लेयर कहती है कि नहीं तो और आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे इस बारे में समझा दूंगी। जब क्लेयर क्लिंटन के पास जाती है तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे किस कर लेती है। अगले सीन में मॉड क्लेयर को मारने के लिए एप्पल में जहर मिलाती है और घर के पास जंगल में यह दोनों बैठे होते हैं, जहां पर मॉड क्लेयर को एप्पल ऑफर करती है, लेकिन तभी वहां पर क्लिंटन आ जाता है
जिससे मॉड को बहुत गुस्सा आता है और वह क्लिंटन से बहस कर लेती है, जिससे वह वहां से चला जाता है। उसे समझाने के लिए क्लेयर भी उसके पीछे जाती है, जहां पर यह दोनों जंगल में ही एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगले दिन सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां पर मॉड क्लेयर के ड्रिंक में कुछ केमिकल मिलाकर उसे पिला देती है, फिर उसे पार्टी से बाहर लेकर आती है। इसके बाद उसे गाड़ी में बैठाकर पहाड़ी की तरफ लेकर जाती है और बातें करते हुए क्लेयर को नीचे फेंक देती है। फिर चर्च जाती है और अपनी गलतियों के लिए कैंडल जलाती है। तभी गलती से मॉड का कपड़ा उन्हीं कैंडल से जल जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। सीन कट होता है और हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटलाइज होती है। पहाड़ी से गिरने के बाद भी उसकी जान बच गई होती है और यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है। इस मूवी की स्टोरी लाइन और एक्टिंग काफी वीक है, जो शायद आपको ना के बराबर पसंद आए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।